अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर आफ़ियत से रखे। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं उनकी तहे दिल से मशकूर हूँ। आप मेरी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम इंशाल्लाह ऐसे ही मिल के आगे बढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला सबको आला कामयाबियाँ अता फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसे कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज मैं आपके साथ चिकन मकरोनी समोसा की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम समोसा की फिलिंग के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 200 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है। अब मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ कप दही। इसको शामिल कर लेंगे। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको मिक्स करने के बाद अब आधे घंटे के लिए हम इसको ढाँप के रख देंगे। देखिए इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है। आधे घंटे बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी आधा घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। ये मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून और चूल्हा कर दिया है ऑन और ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ है। इसको शामिल करके अब इसको हम चंद सेकंड इसमें पका लेंगे। ये हल्का हल्का जब ब्राउन होगा, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा ये बन रहा है और ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको हम कर लेते हैं मिक्स। आंच दरमियानी रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत हल्की। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना कि ये चिकन जो है ये सॉफ्ट हो जाए। इसको कर लेते हैं मिक्स। ये मिक्स करके अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तकरीबन ये 7 से 8 मिनट इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसको उठाते हैं ढक्कन और इसको कर लेते हैं मिक्स। देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। ये देखिए आराम से बोटी टूट रही। अब हम चूल्हा इसका कर देते हैं बंद और मैं ऐसे ही इस चम्मच के साथ ही इसको तोड़ लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे कर लें या फिर आप निकाल के हाथ से कर लें। ये देखिए जी सब मैंने रेशे कर लिए हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हमने सारा चिकन जो है ये बाउल में डाल लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये मैंने चूल्हे पे फ्राई पैन रख के इसमें ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गाजर, ये क्यूब्स में कटी हुई हैं और हाफ़ कप। इनको कर लेते हैं मिक्स और 1 से 1.5 मिनट इनको हम फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह 1.5 मिनट हो चुका है इनको फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मटर, ये बॉयल किए हुए हैं। ये गाजर और मटर वही हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं कैसे इनको सेव करती हूँ, इनको फ्रीज़ करती हूँ। मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको कर लेते हैं मिक्स और 1 मिनट हो गया इसको भी फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च, ये भी क्यूब्स में कटी हुई है और ये भी फ्रोज़न है। अब इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट इसमें पकाएंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और इनको कर लेते हैं मिक्स। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून। इनको शामिल करने के बाद अब इसको भी हम कर लेते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन।
और ये भी शामिल करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें शामिल करूँगी ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और इनको कर लेते हैं मिक्स। इनको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैक्रोनी 1 कप, ये बॉईल की हुई है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जनाब इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया 2 टेबल स्पून बारीक बारीक कटा हुआ, और इसके साथ मैं शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये मैं 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। और इनको हम कर लेते हैं मिक्स। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच हमारी हल्की हल्की नीचे चल रही है, ठीक है। अभी आंच हमने बंद नहीं की। और ये देखें जी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब चूल्हा कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये मैंने बाउल में 2 टेबल स्पून लिया है मैदा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद अब इसको कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स, और इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये मैंने समोसा पट्टी ली है, इसकी फोल्डिंग करके इसमें मैं थोड़ा सा ये मिक्सचर डालूँगी। ये जो हमने समोसे की फिलिंग तैयार की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मुनासिब सी डालेंगे। ये देखें, ऐसे डालने के बाद इसकी फोल्डिंग की और इसके कॉर्नर पे मैंने वो जो मैदा तैयार किया था उसको लगा लिया, और इसको इसके साथ ऐसे चिपका देंगे। अब एक और तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे फोल्डिंग करने के बाद इसमें मैं फिर डालूँगी इसकी फिलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फिलिंग डाल लेंगे हम। और ये डालने के बाद अब मैं इसकी ऊपर से फोल्डिंग करूँगी बिल्कुल ऐसे, और इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद इसके कॉर्नर पे लगा लेंगे हम मैदा और इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल ऐसे हम तैयार करेंगे। एक और करते हैं हम तैयार। ये देखें, बिल्कुल ऐसे, बहुत ही आसान है और बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। इसमें डालते हैं फिलिंग और इसकी अब करते हैं हम फोल्डिंग बिल्कुल ऐसे, और फिर इसको ऐसे फ़ोल्ड करते हुए इसके कॉर्नर पे हम लगाएंगे मैदा। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, उंगली की मदद से भी लगा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी लगाएं। और ये फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए हमारा समोसा तैयार हो गया है। ऐसे ही मैं बाकी तैयार कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैंने सारे समोसे जो हैं उनकी फिलिंग करके तैयार कर लिए हैं। ये देखें, ये आपके सामने है जितने भी मैंने समोसे बनाए हैं। और इनमें से मैं कुछ को जो है ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ करूँगी, और कुछ थोड़े से मैं आपके सामने फ्राई करके आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी, मैंने ज़िप लॉक बैग में समोसे डाल लिए हैं जो मैंने फ्रीज़ करने हैं। तो जनाब इनको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में, और ये जो साथ हैं इनको मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। चलें जी, अब हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रखे, चूल्हा ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। अब ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ये देखें जी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस उतने डालें जो आसानी के साथ इस बर्तन में डाल सकें और अच्छे से फ्राई हो सकें। अब तकरीबन 1 मिनट लगेगा हल्की हल्की आंच पर एक साइड से फ्राई होते हुए, और 1 मिनट ही दूसरी साइड पे लगेगा। ये देखिए, इसकी साइड मैंने चेंज कर दी और हमारे समोसे कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए जी, अब इनको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, सारे समोसे हमने निकाल लिए हैं। अब इसको हम करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमने समोसों को डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इसको मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।